हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कार्तिक मास का 12वां अध्याय लेके आ रही हूँ, जिसमें है देव दानव युद्ध। एक समय की बात है, जालंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने सबका आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी स्थान पर बैठ गए। देवताओं से पराजित होकर जो दैत्य पहले पाताल में थे, वे भी जालंधर का आश्रय लेकर निर्भय होकर पृथ्वी पर आ गए। एक बार राक्षस जालंधर ने राहु के सिर को काटा हुआ देखकर उसके कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन की कथा सुनाई। उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना और राक्षसों को अनादर, हार और राहु के सिर काटने और उनके पतन का वारण किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर जालंधर के नेत्र किरहुद से लाल हो गए और उसने घमशान नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत घसमार ने इंद्र से कहा, सागर के पुत्र जालंधर सब दैत्यों के राजा हैं। उन्होंने मुझे अपना दूत बनकर भेजा। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सुनिए। राजा जालंधर का कहना है कि अपने मेरे पिता सागर का मंथन क्यों किया, साथ ही उस मंथन के द्वारा जो रत्न आपने समुद्र से निकाले हैं उन्हें शीघ्र ही मुझे दे दीजिए। यह सुनकर इंद्र अत्यंत विस्मित हुए और क्रोध में दूत घसमार से कहा, समुद्र को मंथन का कारण यह था कि उसने उन पर्वत को अपनी बगल में छिपा लिया था, जिससे पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्यों को उसने शरण दी थी। इस कारण मैंने उसके रत्न समूह को हार लिया। समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से शत्रुता की और वह समुद्र गर्भ में छिप गया था। फिर मेरे छोटे भाई ने उसका वध किया था। उत्तर देकर इंद्र ने उस दूत को वापस भेजा। दूत ने यह सब वृत्तांत जालंधर को सुना दिया। सुनते ही दैत्यराज जालंधर क्रोध से कांपने लगा और देवताओं को जीतने की तैयारी करने लगा। उसके साथ देने के लिए सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों राक्षस आए। शुंभ और निशुंभ आदि करोड़ों सेना नायक भी आए। जालंधर ने स्वर्ग में जाकर दंदन वन में अपना डेरा डाला और इंद्र की अमरावती के चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों की बहुत बड़ी सेना को देखकर देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किए। अमरावती से निकले पड़े देवता और राक्षस की सेनाओं से युद्ध होने लगा। दोनों सेनाएं मार काट में जुट गईं। युद्ध में मरे गए राक्षसों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र पढ़कर जल छिड़ककर जीवित कर देते थे। इसी कारण बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर युद्ध में मारे गए देवताओं को जीवित कर देते। युद्ध में मारे गए और फिर से उठे देवताओं को देखकर जालंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः कैसे उठ खड़े होते हैं? सभी को पता है कि आपकी संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त अंतरे कहीं नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। अब तुम द्रोण पर्वत का हरण कर लो। दैत्यराज जालंधर द्रोण पर्वत पर हरण कर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और युद्ध भूमि में लौट आया। इसके बाद जब युद्ध में देवता मारे गए तो उन्हें देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत गए, पर वहाँ वह पर्वत दिखाई नहीं पड़ा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि जालन ने द्रोण पर्वत का हरण कर लिया तो वह बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए। देवताओं से बोले, हे देव, रुद्र के अंश से पैदा हुआ अंत, इससे पराजित नहीं किया जा सकता। इंद्र के ही उपद्रव से उत्पन्न हुआ है। इंद्र को उस उपद्रव का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। सब देवता दैत्य द्वारा मारे जाने के भय से दशों दिशाओं को भाग गए। देवताओं को भागता देखकर समुद्र का पुत्र जालंधर दैत्य रणभोड़ी और जय जयकार का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश करता चला गया। जब दैत्य ने अमरावती में प्रवेश कर लिया तो उसने देवताओं को बहुत सताया। तब इंद्रादिक देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके बाद उस दैत्य जालंधर ने इंद्रादिक देवताओं से सब अधिकार संबंधित दैत्यों को अलग अलग सौंप दिए। असुरों को अधिकार बनाकर वह स्वयं सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर चला गया।
ये था 12वां अध्याय। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में मैं आपको 13वां अध्याय बताती हूँ और आगे सुनाती हूँ क्या क्या हुआ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है या आ रहा है, ये सभी सीरीज आपको पसंद आ रही हैं, तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।